हो जाएगा, करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट पास कीजिए उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स ये जितना गोल घुमाएंगे उतना मजबूत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दो फैक्टर क्या हो गए, नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर अमाउंट ऑफ करंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल ए बी। अगर ए बी के अंदर आयरन कॉइल इंसर्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो आयरन कॉइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द टेबल। ये मान लीजिए एक टेबल है और इस टेबल पे एक सर्कुलर लूप मतलब होता है फंदा, ठीक है, तार का फंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, ये भी बता दिया गया, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इस लूप के अंदर और इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए इतना सा स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ये है स्ट्रेट कंडक्टर, इसको पकड़ेंगे, करंट का डायरेक्शन में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड में क्या इसका डायरेक्शन निकल रहा है, आउट ऑफ द पेज निकल रहा है, और इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड में आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इनसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा पियर्स इनसाइड द टेबल, और आउटसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा कि अपीयर टू इमर्ज आउट ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये दो बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम आप ऐसे बना देंगे, ये पैरेलल लाइंस। चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिफॉर्म वाला बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। तो सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म कहाँ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, हर पॉइंट पे सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। अगला यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, वो है ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये तो खुद ही एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड, पहले से ही आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, ये भी एक मैग्नेट है। तो जब दो मैग्नेट को साथ रखेंगे तो उस पर कुछ फोर्स पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो फोर्स कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इस एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी। ये जो आप रॉड देख रहे हैं ए बी, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है। यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, इसको हैंग कर दीजिए हॉरिजेंटली, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटली टांग दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हैं, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। इस तरीके से रखिए इस हॉर्सशू मैग्नेट, मान लीजिए ये मेरा उंगली हॉर्सशू मैग्नेट है और ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि इसका नॉर्थ पोल नीचे हो, साउथ पोल ऊपर हो, और इस नॉर्थ और साउथ के बीच में ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे करके पड़ा रहे। समझ रहे बात वगैरह ही। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ना डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मतलब ये है अगर कोई हॉर्सशू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे आप ऐसे प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इस एल्यूमिनियम रॉड को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में एक बैटरी के साथ, की के साथ, और एक रोस्टेट डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नाउ पास द करंट। अब इसमें स्विच ऑन कीजिए। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, करंट यहाँ से निकलेगा, फिर बी से होते हुए ए से होते हुए फिर ये करंट वापस यहाँ पे आएगा। तो करंट यहाँ पे बी से ए फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अब हमें तो पता है जैसे करंट ऑन किया हमने तो ये मैग्नेट बन गया, ये भी मैग्नेट, तो दो फोर्स तो लगना ही है वहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो नीब है इसका, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये है मेरा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो जैसे ही स्विच ऑन किया हमने तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये लेफ्ट की तरफ मतलब इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगने का वजह से। फिर अगली बार आप क्या किया गया, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन चेंज करना है, आप इस बैटरी को पलट दीजिए तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। तो अब की बार जब स्विच ऑन करेंगे ना तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ,
समझ रहे इतना? तो चलिए, तो ये वो एक्टिविटी आपने देख लिया कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो देखिए इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड। इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स एक्सर्ट हुआ व्हेन